Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, chapter number 12. So बेटा स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है हमारा हीरोन्स फार्मूला. सो बेटा स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी गोइंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इजी है. सिर्फ दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हम पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, बाकी तो सब कुछ पुराना है. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ प्रीशियस टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. तो बेटा फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन से पहले हम फॉर्मूले पढ़ लेते हैं एक बार. तो बेटा जो हीरोन्स फार्मूला है वो हमारा रिलेटेड है एरिया से. हीरोन्स फार्मूला रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं जो कि क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला हम बेटा काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ और बेस और हाइट, इसमें जो टिपिकल चीज़ आ जाती है वो क्या होती है. बेस तो हम ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हाइट की प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें हाइट मिलनी चाहिए. हो सकता है कि हमें हाइट ऑफ द ट्राइंगल पता हो लेकिन किसी और साइड के रिस्पेक्ट में हो, या ये थोड़ा टिपिकल पड़ता है हमें. तो इसके लिए हमने एक नया फॉर्मूला पढ़ा जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला, जो कि बेस्ड है कम्प्लीटली ऑन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो हमने बेटा साइड्स ले ली ए बी और सी. तो जो हमारा बेटा फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ये है बेटा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला और ये है हमारा परपेंडिकुलर के फॉर्म में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दोनों फॉर्मूले से बेटा अगर हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, मीन्स अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें चाहे इस फॉर्मूले का यूज़ करें, दोनों से ही बेटा जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा. ठीक है, आंसर में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई मीन्स कोई वेरिएबल चीज़ नहीं होगी, कुछ वेरी नहीं करेगा, सब जो है वो सेम आएगा, चाहे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करें. दो फॉर्मूले बेटा हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि अगर हमारे पास बेस हाइट है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारे पास साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है बेटा. तो बेटा इसमें चार चीज़ों को हमने यूज़ किया, एस ए बी एंड सी. तो ये चारों चीज़ें क्या हैं. सबसे पहले ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ये क्या है बेटा, साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ट्राइंगल ले ली ए बी सी. ए बी सी कोई भी एक ट्राइंगल है बेटा, तो हमने इसमें साइड्स ले ली. इसे हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया बी और इसको बेटा हमने नाम दे दिया सी. सो ए बी और सी क्या है, हमारी साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है बेटा. स्मॉल एस जो है, स्मॉल एस क्या है बेटा, हमारा सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर, जैसा कि बेटा हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास क्लोज्ड फिगर है तो उस क्लोज्ड फिगर में सभी साइड्स के सम को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर. सम ऑफ ऑल द साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर. तो बेटा सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी. ये क्या हो गया बेटा हमारा पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मीन्स इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है बेटा. कई बार हमें पेरीमीटर का भी यूज करना पड़ता है, तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर होगा बेटा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. ठीक है बेटा. सो ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल. एस इज सेमी पेरीमीटर विच इज यूज्ड इन द फॉर्मूला. ठीक है बेटा. तो ये फॉर्मूले हैं जो हम चैप्टर में यूज करने वाले हैं. तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. सो बेटा फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक बोर्ड है, कोई स्कूल है, स्कूल की थोड़ी सी दूरी पे एक बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड. कोई इस टाइप का बोर्ड है बेटा, ट्राइंगुलर शेप का बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड. ठीक है बेटा, कि थोड़ी सी दूरी पे ही स्कूल है, स्कूल आने वाला.
ठीक है बेटा। तो ट्राइंगल की जो खास बात है बेटा वो हमें कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ABC। तो ABC जो ट्राइंगल है बेटा वो हमें कैसे कह रहा है कि वो इक्विलेटरल है। तो एज ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC को हमने क्या मान लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया। तो अगर बेटा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है दैट मीन्स कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, और इस सम को हम क्या मान सकते हैं बेटा, A। इनको हमने क्या मान लिया, A। लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A। तीनों ही साइड्स कितनी है बेटा, A। या फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हो लेट A बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसा भी आपका मन करे आप उसी टाइप से अपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए पेरीमीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है बेटा वो कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बेटा हमें कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स बेटा कितनी है हमारी, A। सो A प्लस A प्लस A इज इक्वल टू 180। A प्लस A कितना हो जाएगा बेटा, 3A। 3 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आया बेटा, 60। तो ट्राइंगल की हर एक साइड बेटा हमारी कितनी आ गई, 60। ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूले में जो हम यूज करेंगे A, B और C तीनों ही क्या आ गई बेटा, 60। ठीक है। नेक्स्ट जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है वो क्या है बेटा, स्मॉल s, दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर। सो बेटा जो स्मॉल s है वो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A प्लस B प्लस C दैट मीन्स पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 180। सो बेटा 180 अपॉन 2 कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 90। सेमी पेरीमीटर कितना हो गया बेटा हमारा 90। फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं सारी चीजों को। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, क्या फॉर्मूला है बेटा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आप बार बार लिखोगे तो आपको इजीली चीजें लर्न हो जाएंगी, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप मेरे साथ इस फॉर्मूले को बार बार रिपीट करके भी याद कर सकते हो। हर क्वेश्चन में मैं एक बार तो फॉर्मूला लिखूंगी ही, तो हर बार अगर आप मेरे साथ बोल बोल के इसे लिखो तो मे बी आपको बहुत जल्दी इसको लर्न कर पाओ आप लोग। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज को। स्मॉल s कितना है बेटा 90 इंटू s 90 a कितना है बेटा 60। 90 माइनस b भी बेटा कितना हो जाएगा हमारा 60। c भी कितना हो जाएगा बेटा हमारा 60। सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, कितना आ जाएगा बेटा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 90 इंटू 90 माइनस 60 इज बेटा कितना हो जाएगा 30 अगेन 30 अगेन 30। अब बेटा देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जनरली तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला मेथड क्या होता है कि हम इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालें। लेकिन ये काफी लेंथी मेथड पड़ता है तो हम इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। हम बनाते हैं पेयर। कैसे, सबसे पहले हम 90 को ब्रेक कर लेते हैं। 90 को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 30 लिख सकती हूँ। 33 से 90, बाकी के 330 हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम बनाते हैं पेयरिंग दो दो की। कैसे, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, ये अकेला रह गया। तो इस पेयर में से एक 30 को बेटा हम बाहर निकाल लेंगे, इस पेयर में से भी एक 30 को बाहर निकाल लेंगे, और जिस चीज का पेयर नहीं बना है उसको रूट के अंदर रखेंगे। दैट मीन्स 3 का हमें कोई पेयर नहीं मिला तो हम 3 को अंदर ही रखेंगे। 30 इंटू 30 बेटा कितना हो जाएगा 900 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा। सेकेंड जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक फ्लाईओवर दे रखा है। फ्लाईओवर दैट मीन्स कुछ इस टाइप का, ठीक है, ग्राउंड पे बना होगा, ये ग्राउंड पे बनाया गया है। तो हमने बेटा ध्यान दिया हो तो दोनों साइड पे इस टाइप से ये चीज कंप्लीटली फिल्ड होती है और बीच में से आने जाने का स्पेस छोड़ा जाता है।
फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन कुछ इसी टाइप से होती है। तो बेटा ये जो इसका सॉलिड पार्ट है वो कह रहा है कि सॉलिड पार्ट को हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए रेंट पे देना है। ठीक है, कैसे? एडवर्टाइजमेंट जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी उसके पैम्पलेट लगे होते हैं, या हम कहें हमारे स्कूल में कोई भी नया टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसे कुछ टाइम पहले स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था तो उसके जो पैम्पलेट थे वो हर जगह पे पेस्टेड थे, या कोई बच्चा बहुत बहुत अच्छा स्कोर करता है या किसी चीज़ में सेलेक्ट हो जाता है, आईआईटी मेंस में, जेईई में, या एनडीए में, एनटीएससी में, मतलब कहीं पे भी कोई सिलेक्शन होते हैं, मतलब कोई प्राउड मोमेंट जो हमारा होता है उसको हम क्या करते हैं, पैम्पलेट बना के अलग अलग जगह पे लगा देते हैं, जिससे कि लोगों को हम इंश्योर कर सके उस चीज़ के बारे में, उनको बता सकें। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी नेता है या कोई भी चीज़ है ऐसी, तो बेटा हम क्या करते हैं, उसका पैम्पलेट बना के या उसके कोई भी पोस्टर वगैरह है वो कहीं कहीं पे पेस्ट कर देते हैं। तो सेम ऐसी चीज़ है कि ये जो रीजन है, जो वॉल है, इसको हमने क्या करना है, रेंट पे देना है किसी को, तो उसका रेंट तो लेना पड़ेगा। तो उसकी जो कॉस्ट है बेटा उसके बारे में हमें बोल रहा है 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर 1 ईयर। एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आप लेते हो तो आपको उसके लिए 5,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, हमें कह रहा है कि हमें कितने टाइम के लिए चाहिए, ये कंप्लीट वॉल चाहिए, लेकिन 3 महीने के लिए, ना कि पूरे साल के लिए। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसकी जो साइड्स हैं वो हमें गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है बेटा, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, तीनों साइड हमें दे रखी हैं। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ए कितना आ गया यहाँ से हमारा बेटा 122। आप ए बी सी किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, कंपल्सरी नहीं है कि आप 122 को ही ए मानोगे, जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो। बी को हमने क्या मान लिया बेटा 22 और सी को क्या मान लिया 120। ठीक है, एस निकालना है तो एस के लिए हम a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे। सो स्मॉल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना हो जाएगा बेटा हमारा 122, बी कितना हो जाएगा 22 और सी कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2। ठीक है बेटा, टोटल कितना हो जाएगा 100, 200, सो 264 अपॉन 2, कैंसिल आउट किया तो आ गया बेटा 132 मीटर। स्मॉल एस आ चुका है बेटा हमारा, हम एरिया निकालेंगे अब। सो एरिया का फॉर्मूला आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, जिन्हें लर्न है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं लर्न हुआ है बेटा अभी तक तो आप मेरे साथ साथ बोल के इसको लर्न कर सकते हैं। स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी, स्मॉल एस माइनस सी। ठीक है बेटा, हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सो स्मॉल एस इज 132, 132 माइनस ए कितना है बेटा हमारा 122, 132 माइनस बी कितना है बेटा हमारा 22, एंड 132 माइनस सी दैट इज 120। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 132 एज इट इज इंटू 132 माइनस 122 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 10, 132 माइनस 22 इज 110 सॉरी, और 132 माइनस 120 इज 12। ठीक है बेटा, अब अगेन हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इनको पहले ब्रेक कर लेते हैं अपने हिसाब से। 132 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12। ठीक है, 10 को हमने एज इट इज रखा, सेम ऐसे 110 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 11 इंटू 10, और 12 को हमने रखा एज इट इज। ठीक है बेटा, अब देखिए 11 का पेयर बन रहा है, 11 दो बार आ रहा है, एक बार हम बाहर लिख लेंगे। 12 भी दो बार आ रहा है, एक बार का हम बाहर लिख लेंगे। फिर 10 भी दो बार आ रहा है तो एक बार हम बाहर लिख लेंगे।
अब देखिए बेटा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा है जिसका हमने पेयर नहीं बनाया हो, सारे ही नंबर्स का पेयर हमारा ऑलरेडी बन चुका है, सारे नंबर्स बाहर आ चुके हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर बेटा कुछ नहीं बचेगा, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। मल्टीप्लाई हमने किया तो 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा एरिया। लेकिन हमसे सिर्फ बेटा एरिया नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है कॉस्ट। किस चीज की कॉस्ट? हमें कह रहा है बेटा कि जो कॉस्ट है 5000 रुपीज पर ईयर, 5000 रुपीज पर ईयर पर मीटर स्क्वायर। तो जो कॉस्ट है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर ईयर मीन्स बेटा पर ईयर एक साल मतलब 12 महीने। तो ये जो हमें कॉस्ट दे रखी है वो एग्जैक्टली कितने की दे रखी है बेटा? 12 मंथ्स की कॉस्ट है। कितने की कॉस्ट है? 12 मंथ्स की कॉस्ट है 5000। हमें जो वॉल है वो कितने टाइम के लिए चाहिए बेटा? 3 मंथ्स के लिए चाहिए। तो जब हम 1 मंथ निकाल लेते हैं, चलो पहले आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 मंथ के लिए जब हम बेटा निकालेंगे तो 5000 को डिवाइड कर देंगे 12 से, 5000 अपॉन 12। ठीक है, अब निकाल लेते हैं 3 मंथ्स के लिए। तो बेटा 3 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा? 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 3 से हमने इसको कैंसिल किया 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1250। तो 3 महीने के लिए बेटा जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारी? 1250 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये मत भूलना, क्या था? पर मीटर स्क्वायर। अभी तो ये कॉस्ट किसकी आई है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर की। हमें कितने की निकालनी है? 1320 मीटर स्क्वायर की। सो जो टोटल कॉस्ट होगी रेंट की, मे भी आपको नीचे नहीं दिखाई दे, इधर लिख देती हूँ। टोटल जो आपकी कॉस्ट आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? 1320 इंटू 1250। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसपे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। जैसा कि अभी कुछ ऐसा ही माहौल है, माहौल मीन्स की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो इसमें बेटर जो हमारे लिए है वो है कि हम अपने आसपास की जगह को ग्रीन रखें, क्लीन रखें। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, जैसे हमारी जो मम्मियां हैं वो हमारे घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हैं, तो हमें भी अपने स्कूल को, अपने क्लासरूम को, अपने आसपास के एरिया को, जहाँ पे भी आप बैठते हो वहाँ की जगह को आप बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। अपने घर के आसपास में पार्क लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी प्योर हो सके और आप भी प्योर एनवायरनमेंट में अच्छी सी लाइफ एंजॉय कर सको। सो बेटा उस पार्क की जो डायमेंशंस है, मीन्स जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स है वो हमें गिवन है 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है, तो ए हमें कितना दे रखा है बेटा? 11 मीटर, बी 6 मीटर एंड सी 15 मीटर। साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आ गई हैं बेटा ए, बी और सी। तो हम यहां से निकालेंगे स्मॉल एस, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सारी वैल्यूज को बेटा हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2। ठीक है, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 15 दैट मीन्स 42 अपॉन 2 से बेटा हमने इसको कैंसिल किया, कितना आ गया? 21 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला अगेन आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वेरी नाइस। स्टार्ट करते हैं आगे। स्मॉल एस जो है बेटा वो हमारा कितना है? 21 माइनस ए कितना है बेटा हमारा? 11, 21 माइनस 6, 21 माइनस 15। सॉल्व करते हैं। 21 हमारा एज इट इज रहेगा इंटू 21 माइनस 11 दैट इज 10, 21 माइनस 6 इज 15, 21 माइनस 15 इज 6। ब्रेक कर लेते हैं सारी चीजों को प्राइम फैक्टर्स में। 21 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 7 सा 21 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 5 सा 10
15 को हम लिख सकते हैं 3 5 ज़ा 15 और 6 को लिख सकते हैं बेटा हम 2 3 ज़ा 6। लिख लिया हमने सभी को। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनके पेयर बनाएंगे। किस किस चीज का पेयर बनता है, तो हम देख रहे हैं 3 का एक पेयर बन रहा है, तो हमने 3 को बाहर निकाल लिया। 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो उसको रूट में रखना पड़ेगा। 2 को देखते हैं, 2 का पेयर बन रहा है, 2 को भी बाहर निकाल लिया। 5 का पेयर बन रहा है, 5 को भी बाहर निकाल लिया। अब देखिए बेटा, एक तो ये 7 बच गया हमारा और एक ये 3 बच गया, इन दोनों का ही कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इन दोनों को हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। 7 × 3 क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, तो 30 रूट 7 3 ज़ा 21 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा हमारा एरिया ऑफ द ग्रीन पार्क। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड के बजाय इस बार हमें सिर्फ 2 ही साइड्स गिवन है, एक है 18 और दूसरी है 10। ठीक है बेटा, एक है साइड हमारी 18, दैट मीन्स ए को हमने ले लिया 18, बी को हमने ले लिया 10, सी हमें नहीं दे रखी। इसके अलावा बेटा हमें पेरीमीटर गिवन है एंड द पेरीमीटर इज 42। क्या दे रखा है बेटा, हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा ध्यान से, पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c होता है, बिल्कुल होता है, बेसिक में अभी अभी बताया था। a और b की वैल्यूज हमारे पास हैं, तो बेटा हम उनको रिप्लेस कर देंगे। a कितना है 18, b कितना है 10 और c = 42। ऐड करेंगे दोनों को, 18 और 10 28, उधर जाएगा तो माइनस, सो बेटा c = 42 - 28, दैट इज 14 सेंटीमीटर। c आ गया। अब हमें क्या चाहिए, स्मॉल s मीन्स a + b + c अपॉन 2 एंड a + b + c इज 42, तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे 42 अपॉन 2, दैट मीन्स 21। अगेन हम फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू, अभी तक तो आप लोगों को बाय हार्ट चीज़ें लर्न हो गई होंगी। कंप्लीट फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया है सो वेरी गुड, और नहीं हुआ है तो बेटा फटाफट से इस फॉर्मूले को पहले याद करो। अगर आपको फॉर्मूला ठीक से याद नहीं होगा तो आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे है हमारा 21 minus a means 18, 21 minus b means 10 and 21 minus c हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 14। सॉल्व करेंगे बेटा तो 21 × 21 minus 18 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 3, 20 minus 10 is 11, 21 minus 14 is 7। ब्रेक करेंगे अगर 21 को तो हम लिख सकते हैं 7 3 सा, इस 3 को हमने एज इट इज रखा, इस 11 को एज इट इज रखा, इस 7 को भी एज इट इज रखा। अब हम बनाएंगे पेयर, तो हमें दिख रहा है 7 का एक पेयर बन रहा है, तो हमने 7 को बाहर निकाल लिया। 3 का पेयर बन रहा है तो हमने 3 को बाहर निकाल लिया। 11 बच गया, 11 का कोई पेयर नहीं बन रहा, हमें ना इसका रूट पता है, तो 11 रूट के अंदर रहेगा और ये आ जाता है बेटा हमारा आंसर 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा हमारा जिसमें हमें साइड्स नहीं गिवन है, साइड्स का रेशियो गिवन है 12:17:25। ठीक है बेटा, तो ये रेशियो इस बार हमें गिवन है। तो बेटा हमने कसम खाई थी एक बार जब हम 6th चैप्टर कर रहे थे, तो हमने ये कसम खाई थी कि जब भी हमें रेशियो गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, रेशियो को हटा के वहां पे किसी कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते हैं। ये कसम खाई थी, तो हम यहाँ पे भी बेटा क्या करेंगे, रेशियो को हटाएंगे और एक किसी कांस्टेंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट आपकी मर्जी का होगा, आप a ले सकते हो, b ले सकते हो, c ले सकते हो, x ले सकते हो, k ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस ले लो। ठीक है, तो देखिए बेटा हमने यहाँ पे मान लीजिए x ले लिया, तो हमारी जो a साइड है वो हो जाएगी 12x, b साइड हो जाएगी हमारी 17x और c साइड हो जाएगी हमारी 25x।
ठीक है बेटा, अब देखिए पेरीमीटर गिवन है, सबसे बड़ी चीज पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 540 मीटर सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, पेरीमीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी दैट इज 540। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी 12, बी की वैल्यू 17, सी की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 540। इन सबको ऐड किया, सॉरी एक्स तो मैं भूल ही गई भी लगाना, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा बेटा 54x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू आ गई हमारी 10, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई है। अब हम क्या निकालेंगे, a b और c वापस से रिप्लेस करके। सो a कितना आ जाएगा बेटा हमारा 12 इंटू 10 दैट मीन्स 120, b 17 इंटू 10 दैट मीन्स 170, C 25 into 10 that means 250। ठीक है बेटा, उसके बाद हम निकालेंगे स्मॉल एस। स्मॉल एस होगा पेरीमीटर का हाफ, a प्लस बी प्लस सी इज 540, सो 540 बाई 2 दैट मीन्स बेटा हमारा कितना आ गया 270 मीटर। सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं, हम फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। फॉर्मूला आप लोग बोलते रहिए, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सो बेटा स्मॉल s जो है हमारा, स्मॉल s कितना है 270, अभी अभी आया है। फिर 270 माइनस ए मीन्स 120, b मीन्स 270 माइनस 170 एंड c इज 270 माइनस 250। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 150, 270 माइनस 170 दैट इज 100 एंड 270 माइनस 250 दैट इज 20। ठीक है बेटा, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, 270 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 27 कितना होता है 9 3 सा, तो हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 10, 9 3 सा 27, 27 इंटू 10 270। 150 को हम लिख सकते हैं 5 3 सा 15, 15 10 सा 150। 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10। अगेन बेटा पेयरिंग करते हैं। 9 का रूट तो हमें ऑलरेडी पता है, 9 का रूट बेटा कितना हो जाएगा हमारा 3। इस 3 का पेयर बन रहा है, एक ये रहा 3 एक ये रहा 3, तो हमने 3 को बाहर निकाल लिया। 10 और 10 तो एक 10 का पेयर बन रहा है, उसको भी हमने बाहर निकाल लिया। एक ये रहा 10 का पेयर, तो इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। अब बचते हैं 5 का कोई पेयर नहीं है, 2 का कोई पेयर नहीं है, 10 का कोई पेयर नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि 5 2 होता है 10 और 10 इंटू 10 10। सॉरी बेटा, हम रूट के बाहर निकाल रहे थे, मैंने गलती से इस पे रूट लगा दिया है, तो ये रूट नहीं आएगा। ठीक है, सारी चीजें जो हैं वो हमारी रूट के बाहर आ चुके हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 0, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात कर रहा है। आइसोसेल्स ट्राइंगल मीन्स कोई ऐसे ट्राइंगल जिसकी दो साइड हमारी इक्वल है। सो आइसोसेल्स ट्राइंगल की जो इक्वल साइड्स है वो बेटा हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर ईच, तो हम उसकी दो साइड्स को इक्वल ले लेंगे। मान लीजिए ए है वो 12 है, बी है वो भी 12 है, सी अगेन हमें नहीं गिवन है, और गिवन है वो क्या है, पेरीमीटर गिवन है, एंड द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज बेटा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है बेटा हमारा a प्लस बी प्लस सी दैट इज 30। a कितना हो जाएगा हमारा 12, b कितना हो जाएगा 12, c तो हमें निकालना है इज इक्वल टू 30। 12 प्लस 12 24, इक्वल के उधर जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 24 दैट इज 6। सो c की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर।
ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, एस निकाल लेते हैं। एस मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स 30, 30 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आया हमारा 15। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आप लोग बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। एस है वो हमारा 15 है, तो 15 इंटू 15 माइनस ए मीन्स 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस सी मीन्स 6। सॉल्व किया 15 माइनस 12 दैट मीन्स 3, 15 माइनस 12 इज 3, 15 माइनस 6 इज 9। ठीक है, सो 15 को हम ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 5। अगेन उसका हमें रूट नहीं पता, उसका कोई पेयर नहीं बनेगा। एक तो 3 का पेयर बनेगा, 3 बाहर आ गया। एक 9 का रूट हमें पता है, 9 का रूट अगेन कितना होता है 3, और 15 रह जाएगा अंदर। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसी के साथ बेटा हमारी जो एक्सरसाइज है 12.1 वो खत्म हो चुकी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो इसको लाइक कर देना, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्सप्लेन करना। और अगर आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, जो भी है वो आप कमेंट में लिख के बताया करो। अगर अच्छी लगी तो अच्छा लिख के बताओ, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट कोई रिप्लाई तो किया करो। So okay beta, thank you so much for watching. Stay safe, stay healthy and keep learning.